Assalamualaikum students. Today we will discuss exercise of year number 5. Exercise question number 1 is fill in the blanks. Part number 1 is a subroutine itself is a dash program. Students subroutine topic पे हमने डिस्कस किया था. Subroutine is a set of statements जो कि प्रोग्राम में हम कॉल कर सकते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस. तो सब रूटीन स्टेटमेंट्स का एक सेट है, तो हम कह सकते हैं ये एक प्रोग्राम है. तो यहाँ पे आएगा स्मॉल प्रोग्राम, ये एक स्मॉल प्रोग्राम ही है. पार्ट नंबर 2 इज अ फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट एंड रिटर्न अ डैश वैल्यू. फंक्शन के साथ ऑगमेंट होता है, ऑगमेंट में कोई एक्सप्रेशन होता है और प्रोसेसिंग के बाद एग्जीक्यूशन के बाद कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होती है. तो फंक्शन कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, डिपेंड करता है फंक्शन पे. जो भी एक्सप्रेशन होगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो न्यूमेरिक हो, फंक्शन एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है. यहाँ पे आएगा सिंगल. पार्ट नंबर 3 इज गो सब एंड गो टू स्टेटमेंट्स आर डैश. Students, go sub statement is used with subroutine and go to statement is used to transfer the control of program from one part of the program to the other part. So these two statements are different. Blank में आएगा different. Part number 4 is a go sub is used to invoke a dash. Students, go sub statement is used to invoke to call a subroutine. Subroutine के साथ ही हमने डिस्कस किया था, तो ये statement subroutine के लिए यूज होती है. Part number 5 is user defined function may be numeric or dash. स्टूडेंट्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन न्यूमेरिक भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है. ब्लैंक में स्ट्रिंग आएगा. यूजर डिफाइंड फंक्शन के टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 इज इंट 7.6 इज इक्वल टू 7. इंट फंक्शन रिटर्न्स द इंटीग्रल पार्ट. तो इंटीग्रल पार्ट में क्या आएगा? सिर्फ 7. पार्ट नंबर 7 इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज स्टार्टेड विद अ कीवर्ड डैश. स्टूडेंट्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन के टॉपिक में वी हैव डिस्कस्ड. फॉर द यूजर डिफाइंड फंक्शन वी यूज कीवर्ड def define fn function, define function. Part number 8, go sub statement must be ended with dash statement. Students, go sub statement के साथ return statement भी यूज होती है ताकि कंट्रोल वापस इस स्टेटमेंट तक आ जाए उन सर्टेन स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन के बाद. तो सब रूटीन की एग्जीक्यूशन के लिए हम ये गो सब स्टेटमेंट के साथ रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं ताकि कंट्रोल इस स्टेटमेंट तक वापस आ जाए. पार्ट नंबर 9 इज द रैंडम फंक्शन इज रेफर टू एज डैश नंबर जनरेटर. स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था रैंडम फंक्शन इज यूज टू जनरेट रैंडम नंबर्स. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट this function is a random number generator. Blank में आएगा random. Part number 10 is dash is a collection of fields to provide information about an entry in a file. Students, we have discussed characters में numbers भी हो सकते हैं, alphabets भी हो सकते हैं, इसके अलावा उनमें special characters भी हो सकते हैं. And if we talk about the collection of these characters, then collection of characters is called field and collection of fields is called record. तो यहाँ पे आएगा record. Next हम question discuss करते हैं. Part number 2. क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट आंसर. पार्ट नंबर 1 इज लेफ्ट फंक्शन और आर्गुमेंट में है पाकिस्तान. यहाँ पे एक कॉमा है तो ये यहाँ पे कोटेशन यूज होती है, डबल कोटेशन. तो यहाँ पे सिंगल है तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा. स्टूडेंट्स, लेफ्ट फंक्शन में आर्गुमेंट में स्ट्रिंग है पाकिस्तान और साथ लिखा हुआ है 3. लेफ्ट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द करेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड. और यहाँ पे जो नंबर होता है वो नंबर ये बताता है कि हमने लेफ्ट साइड से कितने नंबर्स को प्रिंट करना है. स्टूडेंट्स, 3 से आइडिया हो गया है कि लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट साइड से इस स्ट्रिंग के 3 कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा. तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, मार्क कर लें. पार्ट नंबर 2 इज द आउटर ऑफ अ फंक्शन इंट -5.7. अगर हम इस इंट फंक्शन का आउटर लें, इंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है? इंटीग्रल पार्ट रिटर्न करता है. अगर हम इसका आउटर लें तो आउटर मतलब मैक्सिमम इंटीजर क्या आ सकता है इसके साथ? -6 आ सकता है. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. पार्ट नंबर 3 इज राइट फंक्शन और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है. अब स्ट्रिंग का हमें आइडिया नहीं कौन सी स्ट्रिंग है, इसको हम ऐड कर सकते हैं तो प्रोग्राम इस फॉर्मेट में यूज़ करें. और उसके बाद एन है, इसका फॉर्मेट बिल्कुल लेफ्ट फंक्शन की तरह. यहाँ पे स्ट्रिंग होती है और यहाँ पे उन कैरेक्टर्स का नंबर होता है जो हमने राइट साइड से प्रिंट करने. अगर लेफ्ट फंक्शन हो तो लेफ्ट साइड से प्रिंट करने के लिए नंबर होता है. तो इसके लिए राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, सेलेक्ट एन कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट ऑफ साइड. यानी कि यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग होगी उसकी राइट साइड से एन कैरेक्टर्स सेलेक्ट करेगा और स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा. उसके लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना होगी. Part number 4 is dash function is used to convert ASCII codes to its character equivalent. Students, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. built-in functions में लास्ट पे फंक्शन था character function. This function is used to convert ASCII code to a character. यानी कि जिस character की presentation है वो character return करता है ये function. Next parts देखते हैं. Next parts में part number 5 पहले instructions that are written once in the main program or independently and can be called more than one time in the main program is called subprogram. यानी कि अगर हमें इंस्ट्रक्शंस की प्रोग्राम में बार बार ज़रूरत पड़ती है तो हम एक ही दफ़ा वो इंस्ट्रक्शंस लिख के उनको बार बार कॉल कर लें. इंडिपेंडेंटली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक प्रोग्राम की फॉर्म में होती हैं, उनको एक ही दफ़ा लिखा जाता है और उनको जहाँ भी ज़रूरत होती है कॉल कर लिया जाता है. तो बेसिकली एक सब प्रोग्राम है.
ये सब प्रोग्राम है जिसको एक ही दफ़ा लिखा जाता है मेन प्रोग्राम में, और उसको जब भी ज़रूरत हो एक से ज़्यादा दफ़ा प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस। उसके बाद है 10x इज इक्वल टू, ये आप मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, साइन ओवर कॉज है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 इज द आउटपुट ऑफ साइन फंक्शन इज, अब आर्गुमेंट में माइनस पर स्टूडेंट्स ये फंक्शन आपके लिए थोड़ा सा न्यू है। ये साइन फंक्शन है बेसिकली, ये न्यूमेरिक वैल्यू जो भी ऑगमेंट में होती है उसका साइन रिटर्न करता है। अगर तो न्यूमेरिक वैल्यू का साइन पॉजिटिव हो तो ये +1 रिटर्न करता है, यानी कि सिंपली 1 रिटर्न करता है, और अगर माइनस हो तो वो -1 रिटर्न करता है। तो इनमें से तो कोई आउटपुट वो रिटर्न नहीं करता, तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ देम। तो यहाँ पे -4 लिखा हुआ है तो उसको रिटर्न करना चाहिए -1, तो ये -1 रिटर्न नहीं करा, तो इनमें से कोई भी आउटपुट पॉसिबल नहीं। अगर पॉजिटिव होगा तो 1 रिटर्न करेगा, अगर नेगेटिव होगा तो -1 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इज अ फाइल इज एक्टिवेटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिफोर इट्स यूज। स्टूडेंट्स, फाइल को एक्टिवेट किया जाता है विद वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिफोर इट्स यूज़ करने के लिए। फाइल अगर हम रैंडम फाइल की बात करें या सीक्वेंशियल फाइल की बात करें तो उनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, तो कोई भी काम करने से पहले हम फाइल को ओपन करते हैं, और ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओपन स्टेटमेंट, जो इनमें से कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, नन ऑफ देम। और इस तरह से पार्ट नंबर 7 का भी डी राइट ऑप्शन है, नन ऑफ देम। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 देखते हैं। अ फाइल कैन बी ऑर्गेनाइज इन द फॉलोइंग वेज। फाइल हैंडलिंग में हमने डिस्कस किया था, फाइल कैन बी ऑर्गेनाइज इन 2 ways. Two ways are random and sequential. Part number 10 is to read information from a file it must be opened for. Students, फाइल हैंडलिंग के स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया था, फॉर रीडिंग पर्पस वी ओपन अ फाइल एज इनपुट, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Next, question number 3 is write T for true and F for false statements. Part number 1 is there are 3 techniques to organize files. Files के organization के लिए 3 techniques है, no. There are 2 techniques, sequential and random, तो ये false है। Part number 2 is statement and must be placed at the end of main program. Yes, and statement is used at the end of program, तो ये true है। Part number 3 is fixed function gives an integer value by rounding off the fractional part. तो fixed function फ्रैक्शनल पार्ट को राउंड ऑफ नहीं करता, इंटीजर तो रिटर्न करता है लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट को राउंड ऑफ नहीं करता, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट नंबर 4 देखते हैं, सब रूटीन्स आर नॉट इजी टू डिजाइन एंड डीबग एंड मॉडिफाई, तो ये भी फॉल्स है। सब रूटीन स्टेटमेंट्स का सेट है और जिन स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, ये फॉल्स है। पार्ट नंबर 5 इज अ फंक्शन इज एसोसिएटेड विद 2 स्टेटमेंट्स गो सब एंड रिटर्न। फंक्शन को एसोसिएट नहीं किया जाता, सब रूटीन को एसोसिएट किया जाता है इनके साथ, तो ये फॉल्स है। Part number 6 is a file is an organized collection of records, तो ये true है, अभी हमने डिस्कस किया है इसको। An open statement must contain a reference to the file. Yes, open statement के साथ proper reference होना चाहिए फाइल का, कि किस फाइल को हम ओपन करें, किस मोड में करें, कौन से बफर नंबर में करें, तो ये तमाम चीज़ें स्पेसिफाई होनी चाहिए, स्टेटमेंट ट्रू है। Part number 8 is built-in function can also be defined as library function. Yes, built-in functions are also called library functions. Next is 9 part. A file opened for output is used to read data from it. No. अगर फाइल आउटपुट मोड में है तो हम उससे डेटा रीड नहीं करते, वो इनपुट मोड होता है जो रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो ये ठीक नहीं है। उसके बाद पार्ट नंबर 10 है द कीवर्ड्स यूज फॉर यूजिंग सब रूटीन्स आर गो सब एंड रिटर्न, तो ये ठीक है, कीवर्ड्स हम ये यूज़ करते हैं कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए और फिर वापस लाने के लिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 5